अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस बनने के बाद उसोस आज के आज ही हार गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों रोमन रेंस को ट्राइबल पीस ऑफ ट्रैश कहा। किसने कहा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ करेंगे डिस्कस। वीडियो को दोस्तों आपको शुरू में लाइक कर देना है। आज की रॉ दोस्तों हो चुकी खत्म, जो कि दोस्तों हमें फोर्ट सेंटर से लाइव देखने को मिल रही थी। इस बारी की रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों ने सेमी ज़ेन को देखा है, वो भी ब्लड लाइन के मेंबर्स यानी कि ऊसोस के साथ, जो कि दोस्तों काफी शॉकिंग चीज थी। बात की जाए इसकी शुरुआत किस तरीके से हुआ ये दोस्तों की रॉ की शुरुआत रिडल की एंट्री के द्वारा होती है, जहां दोस्तों हमारे मैट रिडल जो है काफी इमोशनल प्रोमो काटते हैं। रिडल दोस्तों रिंग के अंदर आए, जहां वो ये चीज बोले हैं कि लास्ट के जो एक कपल ऑफ मंथ थे हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल थे। मेरे लिए इतने नहीं, लेकिन रैंडी के लिए ये कपल ऑफ मंथ्स जो थे ये काफी डिसहार्टनिंग, काफी मुश्किल रहे। रैंडी ऑर्टन के बैक में प्रॉब्लम थी। रैंडी ऑर्टन जो था वो मैच से पहले ही कह रहा था कि उसे चलने में तकलीफ है, उसकी बैक जो है अब झेल नहीं पा रही है ये सारी की सारी बीटिंग, लेकिन स्टिल उसने फैंस के लिए मैच दिया और अंततः हम उस मैच को हार गए। इस पर दोस्तों जो ऑडियंस है आर के ब्रो की चैन लगाती है। रिडल जो थे दोस्तों और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद रिडल कहते हैं कि देखो ऊसो से हम हारे हैं, ऊसोस काफी अच्छी टीम है, लेकिन उन्होंने जीत अर्जित की रोमन रेंस की हेल्प के द्वारा। रोमन रेंस जो कि एक पीस ऑफ ट्रैश है, उसने उनकी मदद की, जो कि बिल्कुल सही नहीं था। हां, रोमन रेंस ट्राइबल पीस ऑफ ट्रैश है, वो कचरे का ढेर है। रही बात ब्लड लाइन की, तो मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। मैं तब तक नहीं चैन से बैठूंगा जब तक मैं हर एक मेंबर को नस्ता नाबूद नहीं कर देता। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि रैंडी आई लव यू। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। इस पर दोस्तों रैंडी के नाम की चैन लगती है। हम लोगों को आगे रिडल एक बड़ी सूचना देते हुए नजर आते हैं। रिडल कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि आर के ब्रो का आगे क्या होगा, आर के ब्रो रहेगी या फिर नहीं, लेकिन मैं मेक श्योर करता हूं कि आगे जाकर हम फिर से एक साथ होंगे और WWE यूनिवर्स आप हमारी मदद करेंगे। इसके बाद दोस्तों आर के ब्रो के नाम की चैन लगी और उसके बाद हम लोगों ने देखी है दोस्तों वहां अपने स्ट्रीट प्रॉफिट वालों की एंट्री, क्योंकि दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट एंड रिडल वर्सेस सेमी ज़ेन एंड ऊसोस रखा गया था। वहां दोस्तों इनकी एंट्री हो जाती। फिर दोस्तों हमें ऊसोस दिखाई देते हैं बिग स्क्रीन के ऊपर। ये चीज कहते हैं कि तुम हार गए हो, हम अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन चुके हैं और हम तो हमेशा से ग्रेट थे ही, क्योंकि तुम सारे लोग दो रहते हो लेकिन वी और द वंस। जिसके बाद दोस्तों एंट्री हुई सेमी ज़ेन की रैप के ऊपर, तो कि नाचने लगे लिटरली ऊसोस की थीम पर। और फिर दोस्तों ऊसोस भी आते हैं, लेकिन इसी बीच दोस्तों जो रिडल है उनसे नहीं रहा गया, रैंप पर ही भिड़ने लगे और फिर हम लोगों को देखने को मिला ये 6 मैन टैग टीम मैच काफी बढ़िया था, लेकिन गाइस इसके अंदर कमी खल रही थी। रैंडी ऑर्टन की मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों एक जगह मॉन्टेज जो थे काफी ज्यादा पिटाई खा चुके थे, लेकिन जैसे उन्होंने टैग दिया रिडल को, रिडल ने ऊसोस की ऐसी तैसी फिर दी, बहुत तगड़ी पिटाई की, ऐसी पिटाई की कि दोनों बाहर पड़े हुए थे। एंड में अंदर थे सेमी ज़ेन, रिडल जा रहे थे आर के को। ऊसोस हल्का सा दोस्तों डिस्ट्रैक्शन कॉज के, लेकिन फिर उन्होंने सोचा क्यों ही सेमी ज़ेन की मदद करनी है, वो सारा मार ही खा रहा और उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया। रिडल ने लगाया तगड़े वाला आर के 1 2 and 3, सेमी ज़ेन की हो गई पिन एंड मैट रिडल ने अपनी टीम को जीत अर्जित करवा के दे दी। तो यहां दोस्तों मैट रिडल जो है वो अब मेरे हिसाब से मेन इवेंट पिक्चर में आ चुके हैं लगभग, और रोमन रेंस के नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं। रोमन रेंस को उन्होंने कचरे का ढेर कहा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइस हमारे अपने बॉबी लैशली का पावर बॉम्ब गिराना। बॉबी लैशली दोस्तों रिंग के अंदर जा चुके हैं और हम लोगों को देखने को मिल रही चीज, उनके हाथ में माइक है। बॉबी लैशली ये चीज कह रहे हैं कि मैंने केज जीत लिया, लेकिन मुझे मजा नहीं आया और इसीलिए मैं ओमोस को फिर से फेस करना चाहता हूं और मेरी उससे अब फाइट होगी हेल इन अ सेल में। इसके बाद वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि ओमोस को फेस जब वो करे तो एक स्टिपुलेशन में फेस करे, और ऐसे में आज वो फिर से उन्हें फाइट देना चाहते हैं। तो ऐसे में एमवीपी एंड ओमोस आ जाओ, जिस पर दोस्तों एमवीपी एंड जो ओमास है वो आ जाते हैं रैंप के ऊपर। एमवीपी कहते हैं कि तू मेरे बलबूते बना है और आज तू इतना ज्यादा उछल रहा है, देख केज के अंदर तेरी काफी गंदी पिटाई हो गई थी और तू किस्मत से उसमें जीता है। जिसके बाद दोस्त लैशली कहते हैं कि अगर बात ऐसी है तो क्यों ना आज तेरी मेरी फाइट और जो उसमें जीते वो स्टिपुलेशन चूज करे। एमवीपी काफी बौखला जाते हैं और इसके बाद ओमास को कहते हैं कि जाकर इसे पीट। ओमास दोस्तों उन्हें पीटने चाहते हैं, लेकिन इसी बीच जो लैशली फाइट बैक करते हैं और गाइस साथ साथ उन्होंने एमवीपी को इस दौरान एक शॉट मार भी दिया, जो कि
एप्रन के ऊपर उन्होंने मारा और ओमा से घुस ही नहीं गया और दोनों को वहां से भगना पड़ गया। यहां दोस्तों मैच कंफर्म हो चुका था MVP एंड लैशली का। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था बैकी का एडम पेयर्स के पास जाकर कंप्लेन करना। बैकी लिंच दोस्तों एडम पेयर्स के पास गई और ये चीज बोली कि देखो लास्ट वीक काफी ज्यादा चीटिंग हुई मेरे साथ और उसमें बियांका भी इंडल्ज हुई है मैच में और ऐसे में मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी चाहिए। जिस पर दोस्तों एडम पेयर्स ने कहा ठीक है तुम आज आस्का को फेस करो ना और अगर तुम उसके अंदर जीत जाती हो तो तुम भी ट्रिपल थ्रेट मैच का पार्ट हो जाओगी। ट्रिपल थ्रेट बेसिकली मैच बन जाएगा हेल इन अ सेल में, जो कि अभी आस्का एंड बियांका का सिंगल्स है, जिस पर दोस्तों जो बैकी काफी ज्यादा कंफ्यूज नजर आई। बात की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा जजमेंट डे का सेगमेंट। ये काफी लेंथी सेगमेंट था और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले डेमियन प्रीस्ट कहते हैं मिशन इज मॉडेस्टी। तुम सारे लोग नहीं समझोगे कि हमने क्या समझा है, हमने जो चीज देखी है तुम नहीं देख सकते क्योंकि तुम सबके सब भेड़ हो। इसके बाद दोस्तों जनता उन्हें बू देती है और हमें ये चीज देखने को मिलती है कि फिर माइक जाता है दोस्तों रिया रिप्ली के पास। रिया रिप्ली कहती है कि लिव कमजोर रेसलर है और वो दिल से सोचती है ना कि दिमाग से वो आंखें बंद करके रखती है। और इस बीते वीक एज ने उसे भी एक तरीके का इनविटेशन दिया ट्विटर के ऊपर और बहुत सारे लोगों को भी। इस पर दोस्तों एज माइक ले लेते हैं। अब एज ये चीज कह रहे हैं कि देखो मैं सच के लिए लड़ता हूं और यही सबसे बड़ा सत्य है कि जजमेंट डे ही सर्वोपरि है। सीना के जैसे मुझे सपोर्ट नहीं मिला, सीना के जैसे मैं चूजन वन नहीं था, मैंने मेहनत करके ऊपर आना सही समझा WWE में और यहां तुम सब लोग मुझे नहीं मान रहे हो। मैंने बहुत से लोगों को इनविटेशन दिया है और उनमें जो भी चाहे हमें आकर ज्वाइन कर सकता है। जिस पर दोस्तों ने ड्रू मैकेंटायर, चैंपा, फिन बैलर का नाम लिया और एंड में दोस्तों उन्होंने एजे स्टाइल्स को मेंशन किया, जिसके बाद एजे स्टाइल्स एंड ली मॉर्गन की एंट्री हो गई। एजे स्टाइल्स एंड ली मॉर्गन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली देखने को मिल रहा है। मैच के मिड में दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारी अपनी लिव है उन्होंने रिया की पिन कर दी थी, लेकिन एज ने बाहर से सपोर्ट किया, रिया को दोस्तों होल्ड किया और जिसके बाद दोस्तों वहां पिन नहीं हो पाई। इस पर एजे को गुस्सा आ जाता है, वो एज पर आउटसाइड हमला करते हैं। इसी बीच दोस्तों जो क्योटिक माहौल था उसका फायदा उठा दिया रिया ने और पिन कर दी है लिव मॉर्गन की। रिया ने दोस्तों जैसी लिव की पिन की, एजे स्टाइल्स अंदर घुसे, डेमियन को अटैक करने लगे, फिर एज आ गए। वहां दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि एज एंड डेमियन ने मिलकर एजे स्टाइल्स को अपना डबल टीम फिनिशर लगाया। तो बेचारे एजे स्टाइल्स की फिर से गंदी पिटाई हुई है और फिन बैलर न जाने कहां थे। फिन बैलर को दोस्तों मैं काफी ज्यादा मिस किया इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, शायद वो छुट्टी पर थे। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है गाइस वो था किंग्स कोर्ट विद वीर महान। तो गाइस वीर महान किंग्स कोर्ट में दिखाई दिए हैं। इसके अंदर दोस्तों हमें चीज देखने को मिली है कि गाइस जो हमारे अपने वीर महान है उनके साथ जय लॉलर काफी ज्यादा मजाक करते हैं। सबसे पहले तो वीर महान ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और उसके बाद दोस्तों जय लॉलर ने बताया कि मिस्टीरियस बता रहे थे उन्हें कि तुम कितने गंदे से रहते हो, तुम्हारे कितने ज्यादा बाल है, तुम कैसा स्मेल करते हो। गुस्सा आ जाता है दोस्तों इस पर वीर महान को। वीर महान फिर माइक पकड़कर कहते हैं कि रे मिस्टीरियो लेजेंड है लेकिन उसके बेटे ने उसे कमजोर कर दिया और ऐसे में उन दोनों कमजोरों को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जय लॉलर को डराने की कोशिश करते हैं, चीज कहते हैं कि तुमसे मुझे फियर की स्मेल आ रही है। जय लॉलर कहते हैं सस्ता सेंट है, सस्ते सेंट की बात आ रही है, जिस पर जो वीर महान है उन्हें गुस्सा आ जाता है। जय लॉलर अटैक करने वाले थे लेकिन मिस्टीरियोस की एंट्री हो गई। मिस्टीरियोस ने दोस्तों वीर महान पर अटैक किया। आते ही सार दोस्तों चीज देखने को मिली, वीर महान ने पहले तो उन दोनों को खूब पिटा लेकिन उसके बाद रे मिस्टीरियो पकड़ बना ली और फिर वीर महान को अंदर घुसने ही नहीं दिया। तो आज फिर से दोस्तों वीर महान की बेइज्जती हो गई है। आज की जाए इसके बाद क्यों, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है लिव वर्सेस अलेक्सा, जिसके अंदर अलेक्सा ब्लिस की जीत हुई। इसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मिज वर्सेस कोडी रोड्स, जिसका इंतजार सब लोगों को था। मैच से पहले दोस्तों सेथ ने कहा था कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है कोडी को। कोडी की दोस्तों एंट्री हुई और उसके बाद मिज आए, वहां दोस्तों कोडी के नाम की चैन लगी। मैच दोस्तों काफी बढ़िया था। मैच के मिड में दोस्तों एक चीज देखने को मिलती है कि गाइस कोडी जो थे वो आउटसाइड मूनसॉल्ट लगाने वाले थे लेकिन सेथ ने आकर उन्हें गिरा दिया। मैच डीक्यू में खत्म हो गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर वहां तगड़ी पिटाई कोडी की और कोडी को दोस्तों स्टील स्टेप पर मारा जिसके तहत उनकी नी में चोट भी लग जाती है। इसके बाद दोस्तों हमें एक इमोशनल सेगमेंट देखने को मिला तब जब सेथ जो कि पीट रहे थे कोडी को जाते हैं और जिस बच्चे को दोस्तों बेल्ट दे रखी थी आज कोडी ने उससे बेल्ट उठाकर लाते हैं और अमेरिकन नाइटमेयर बेल्ट से दोस्तों उनकी पीठ पर शॉट देते हैं। जिसके बाद दोस्तों बेचारे कोडी वहां लड़खड़ाते हुए जाते हैं और वो बेल्ट वापस किए उन्होंने बच्चे को, जिससे पता चलता है कि कोडी रोड्स कितने बड़े बेबी फेस सुपरस्टार है। बात की जाए इसके बाद इसके बाद दोस्तों हमने चैड वर्सेस इज़ेकियल देखा। मैच काफी मजेदार था और इसके अंदर दोस्तों ओटीज एंड कैमरोन्स जैसे इंडल्ज होने की कोशिश करते हैं, इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। रेफरी दोनों को बाहर भेज देता है। इसी बीच रोल अप लग जाता है चैड को, इज़ेकियल मैच को जीत गए। मैच के बाद दोस्तों ओवेंस ने इज़ेकियल को हेल इन सेल के लिए चैलेंज कर दिया और इज़ेकियल ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बात की जाए इसके बाद कोडी हमें बैकस्टेज देखने को मिले जिन्होंने ये चीज कही है कि एट द संडे वो नहीं छोड़ने वाले हैं सेथ रॉलिंस को और वो उन्हें
बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे। बात की जाए इसके बाद हम लोगों ने देखा समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था MVP वर्सेस लैशली जो जीतता स्टिपुलेशन चूज करता। मैच के अंदर दोस्तों इस चीज देखने को मिली कि गाइस जो ओमास थे आउटसाइड काफी परेशान कर रहे थे, लैशली उन्हें दोस्तों एक जगह पर टेक आउट कर देते आउटसाइड, लेकिन इसी बीच वो हो जाते हैं काउंट आउट और जीत जाते हैं MVP। लैशली को गुस्सा आता है, MVP को उन्होंने सबमिशन में फंसाया, लेकिन अब MVP स्टिपुलेशन चूज करेंगे। बात की जाए दोस्तों अब मेन इवेंट था आस्का वर्सेस बेकी। मैच के एंडिंग सेगमेंट की बात करते हैं। हुआ क्या कि मैच काफी बढ़िया जा रहा था, लेकिन एंड में दोस्तों जो हमारी बियांका है जो कि बाहर बैठी हुई थी चेयर के ऊपर, उन्हें किक लग जाती है। आस्का गलती से उन्हें किक मार देती क्योंकि वो बेकी को मारने वाली थी। इसी बीच दोस्तों बेकी ने उन्हें गिरा दिया और अंदर घुस गई। जैसी अंदर घुसी दोस्तों हमारी अपनी आस्का, बेकी ने रोल अप लगाकर उनकी पिन कर दी। अब दोस्तों बेकी भी इस ट्रिपल थ्रेट का पार्ट होने वाली है। बहुत ज्यादा मजा आएगा हेल इन अ सेल में और काफी ज्यादा मैचेस भी कंफर्म हो चुके हैं। लेकिन आप किस मैच के लिए सबसे एक्साइटेड कमेंट करके मुझे बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शपथ है।